राधे कृष्ण दोस्तों। संसार में भगवान की भक्ति और माया ऐसे दो पक्ष है। दोनों पक्ष भगवान के ही है। मम माया दुर्तया, ऐसा स्वयं प्रभु कह रहे हैं। तथा भगवान की भक्ति वो उनकी प्रिया है और हमारा स्वरूप भी भगवान का है। अब इसे आप ऐसे समझे कि ये संसार भगवान की क्रीड़ा भूमि है। इस क्रीड़ा भूमि में दो पक्ष कर दिए गए हैं, एक माया पक्ष और एक भक्ति पक्ष। माया पक्ष का काम है कि उनको हरि स्मरण ना होने पावे और भक्ति पक्ष का काम है कि उनको हरि विस्मरण ना होने पावे। तथा साधकों को छूट दे दी गई है शरणागत लेने के कारण। जिस पक्ष में तुम्हें जाना है वहां तुम खुशी खुशी से जा सकते हो, पर साधक जन क्या करते हैं कि दोनों के ठीक बीच में खड़े रहते हैं कि उन्हें अब भक्ति भी चाहिए और विषय भोग भी चाहिए, और इन्हीं विषय भोगों के कारण हम अपने प्रीतम श्री हरि को भूलते जा रहे हैं और माया के आकर्षण में इतना फंस गए कि हम भूल ही गए कि हम हरि के शरणागत हैं। और ये फसावट बहुत पहले से ही है, अनादिकाल से है। तो ऐसे अनादिकाल से शरीर संसार में फंस जाने के कारण भक्ति की जब गाढ़ा रस आस्वादन करना होता है तब वो हम आस्वादन नहीं कर पाते। इसी कारण भक्ति का प्रभाव हम पे नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि माया का प्रभाव दृढ़ हो गया है। पर यदि हम बराबर सत्संग में नित्य रहे तो एक ना एक दिन आप पे भक्ति का प्रभाव जरूर पड़ेगा। फिर ऐसी आनंद की स्थिति आती है कि हम भक्ति में कभी रो देंगे तो कभी हंस देंगे। फिर हमारा भगवत चिंतन स्वाभाविक होने लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा मित्रों, यह असंभव होगा, क्योंकि अनादिकाल माया को मिटाने के लिए बहुत काल तक भक्ति अनिवार्य होती है। इसलिए भगवान गीता जी में कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अर्थात यदि आप ऐसा अभ्यास करें कि प्रभु का चिंतन छूटे ना, तो पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि परथानुचिंते, तो उस अभ्यास से दिव्य परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार निश्चित रूप से हो जाएगा। अब इन सब का मतलब ये है कि प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि अनन्य चिंतन करो मेरा, अखंड चिंतन करो और इसके लिए निरंतर अभ्यास में रहो। फिर अभ्यास परिपक्व होने के बाद प्रभु का साक्षात्कार हो ही जाएगा। माया का अभ्यास बहुत जन्मों से हो गया है, इसलिए विषय भोग सरल लगते हैं और प्रभु पराये लगते हैं। हम उसी प्रभु को ना देख पाके नाना प्रकार के भोगों में फंस गए हैं। इसे मोह, अविद्या, माया, अज्ञान कहते हैं। इसलिए सत्संग करते हुए जबरदस्ती मन को भजन में लगाते रहे तो धीरे धीरे जैसे जैसे अज्ञान नष्ट होगा, अविद्या नष्ट होगी, वैसे वैसे भगवान प्यारे लगने लगेंगे। और जहां पूरी माया नष्ट होगी तो केवल आपके लिए भगवान ही भगवान है, फिर माया है ही नहीं। फिर माया ना थी, ना है, ना रहेगी। फिर प्रभु थे, प्रभु है और प्रभु ही रहेंगे। ये बात अनुभव में आने लगेगी। उदास, निराशा, हताश ये हमारी बुद्धि से हट जाने चाहिए। तब हमें प्रतिपल उत्साहित होके भजन परायण रहना चाहिए। इसके लिए गुरुदेव के बताए गए साधन पद्धति अनुसार ही चले, उन पे संपूर्ण भरोसा रख के। फिर सदगुरु जहाँ भी पहुँचाएंगे वही हमारे लिए निकुंज हो जाएगा। वो जहाँ भी ले जाएंगे वही हमारे लिए गोलोक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्वस्व सच्चिदानंद के तत्व में विराजमान है। और प्रभु सभी को अपना अनुभव कराते हैं कि मैं हूँ इस दुनिया में। डॉक्टर, चोर, डकैते, हत्यारे, धनी मानी ये चाहे भजन ना करे, वो चाहे प्रभु की आराधना ना करे, पर उनको भी एक बार समझ आता है कि कोई दिव्य शक्ति है जो हमसे कई गुना ज्यादा परे है, कोई है जो समस्त सृष्टि पे शासन कर रहा है। तो ऐसे लोगों को प्रभु अनुभव में आते हैं तो भक्तों को आने ही चाहिए। इसलिए हमें प्रभु पे दृढ़ विश्वास रख के फिर भगवत मार्ग में चलना होगा, तो आप सब रहस्य जान जाओगे भगवान के। फिर प्रभु इतने प्यारे लगने लगेंगे कि आप उनके बिना रह ही नहीं पाओगे। इसलिए धैर्य रख के निरंतर अनादिकाल तक भजन के अभ्यास में परायण रहे। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।